जिस स्वभाव को सुगंधित करने के लिए हमारे हर प्रयास नाकाम साबित होते हैं, वो बात सिद्ध हो जाती है, वो बात बन जाती है जब एक बिंदु सिंधु में डुबकी लगाते हैं। जब ये बिंदु, ये जीवात्मा ईश्वर के सिंधु रूप का अनुभव करने लगे, सब कुछ अमृत हो जाएगा। आपका देखना, आपका बोलना, आपका सुनना, आपका बैठना, आपका सोना, आपका उठना, आपका हर व्यवहार, हर क्रिया अमृत हो जाएगी। और अमृत को फिर कौन पसंद नहीं करेगा? जब हमारी हर क्रिया अमृत हो गई तो उसी का ये परिणाम होता है। गरल सुधारी पू करई मिटाए, गोपद सिंधु अनल शीतलाए। फिर हमारे लिए जहर अमृत हो जाएगा। दुश्मन मित्र हो जाएगा। समुद्र हमारे लिए गोपद से जो खड्डा होता है उसके समान हो जाएगा। अग्नि हमारे लिए शीतल हो जाएगा। पर्वत हमारे लिए धूल के समान हो जाएगा। जब हमारी हर क्रिया अमृत हो जाएगी। क्रिया तभी अमृत होती है जब स्वभाव अमृत होता है। स्वभाव तभी अमृत होता है कि जब अमृत सिंधु में हम डुबकी लगा लें। हाँ, जब कभी थोड़ी देर के लिए आप उससे मिलते हैं, थोड़ी देर के लिए आपके स्वभाव में अमृत होता है, तब भी आपको लाभ तो होता ही है। पर वो साक्षात्कार का अंतिम रूप नहीं है। अंतिम रूप साक्षात्कार का वो है कि वो अमृत बना रहे, वो बात बनी रहे हमेशा के लिए। वही हुआ हनुमान जी के लिए। जब हनुमान जी ने छलांग लगाई तो हनुमान जी के लिए हो गया जहर अमृत। जो सुरसा हनुमान जी के मार्ग में गई थी, सर्पों की माता थी, उसकी दाढ़ों में जहर भरा हुआ था, उसके मुख में हनुमान जी गए। छोटा सा रूप लेकर सुरसा के मुख में हनुमान जी ने प्रवेश कर दिया और उसके मुख में होके हनुमान जी बाहर गए निकले। लेकिन हनुमान जी को जहर का कोई अनुभव नहीं हुआ। हाँ, जरूर हनुमान जी के जीवन में, हनुमान जी की क्रियाओं में, स्वभाव में, उनके रोम रोम में जो अमृत था उसका असर सुरसा पर जरूर हुआ। जिसने जिंदगी में कभी किसी को आशीर्वाद नहीं दिया था, उसने हनुमान जी को आशीर्वाद जरूर दिया। अगर सुरसा ऐसे शब्द बोलती है, राम काज सब करी हूं, तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हर्षी चले हो हनुमान। अगर ये बात सुरसा के मुख से निकलती है, राम काज सब करे, अरे राम शब्द निकलना ही तो बहुत बड़ी बात है सुरसा के मुख से। तो हनुमान जी में जो अमृत था उसका पूरा प्रभाव सुरसा पर पड़ा। सुरसा में जो जहर था उसका कोई असर हनुमान जी पर नहीं हुआ, क्योंकि जीवन अमृत हो गया। जहर दे करके प्रहलाद जी को भी मार देने की कोशिश हुई थी, लेकिन हाँ, प्रहलाद जी को उसका कोई असर न हुआ, क्योंकि जीवन अमृत था। जहर देने के लिए जो गया था, जिसने जहर दिया था, उसी में अमृत का प्रभाव। हिरण्यकशिपु ने तो प्रहलाद जी की मां को इसके लिए बाध्य बनाया था कि तुम मार दो इसको, ये तुम्हारा भरोसा ज्यादा करता है।
और किसी प्रकार से जब प्रहलाद जी को नहीं मार सके, तब कयाधु को बाध्य किया गया इसके लिए कि तुम मार दो इसको, इसके दूध के, इसके भोजन में उसमें जहर डालो। और शक था हिरण्यकशिपु को कि ये नहीं डालेगी, तो उसने खुद रह करके डलवाया था। उसका कोई असर प्रहलाद जी पे नहीं हुआ, क्योंकि स्वभाव अमृत होने का यह परिणाम। मीरा को जहर देने की कोशिश हुई, जहर दिया भी, मीरा ने जहर पिया भी, जानकर पिया कि इसमें जहर है, ये जान के पिया। फिर भी मीरा पर इसका कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि स्वभाव में जब अमृत होता है, हमारी हर क्रियाओं में अमृत होता है, हमारे विचार में अमृत होता है, तो सारी विपरीतता जो है वो धीरे धीरे अनुकूलता में बदल जाती है। गरल सुधा रिपु करही मिताई, दुश्मन मित्र हो जाते हैं। जैसे रावण का भाई विभीषण, वैसे अगर देखा जाए तो हनुमान जी का मित्र कभी नहीं हो सकता। और वो भी रावण का एक ऐसा भाई जो कभी भातृद्रोह नहीं कर सकता। जो विभीषण जानते थे कि रावण गलत है, लेकिन गलत होने पर भी वो रावण का साथ छोड़ना नहीं चाहते थे। उन्होंने कभी रावण को नहीं कहा था कि आप गलत हैं। तो इतना भातृ भक्त विभीषण, इतना भ्रातृ प्रेमी विभीषण, इतना भ्रातृ धर्म को निभाने वाला विभीषण, अपने भाई के हाथों जो गलत काम होता है उसको भी गलत न कहने वाला विभीषण, हनुमान जी का अगर मित्र हो जाता है तो ये रिपु करही मिताई। ये स्वभाव में अमृत होने का परिणाम।